गाइस अगर आप भी कल्याण में रहते हैं और डोंबिवली की तरफ काम करते हैं और आप रात को वापस आते हैं स्पेशली 12 बजे के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। दोस्तों ये बात है सन 2013 की। उस टाइम पर मैं डोंबिवली के दावड़ी एरिया में एक बार में एज अ सिंगर काम करता था। जैसा कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं एक बार सिंगर हूँ। तो डोंबिवली के दावड़ी एरिया में मैं काम करता था और रात को 1:30 बजे मेरा होटल बंद होता था। उसके बाद मैं वापस आता था तो मेरे पास बाइक थी, मैं हमेशा बाइक से आता जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में चोट लग गया और काफी स्वेलिंग आ गई, और जो रेड वाली पट्टी होती है वो मेरे ऊपर जो है डॉक्टर ने जो है कर दिया रैप। और मैं 4-5 दिनों तक बाइक नहीं चला पाया। तो मैं ऑटो से, कल्याण से जो शेयरिंग वाला ऑटो आता है स्टेशन के बाहर से, तो वहां से मैं दावड़ी के लिए बैठता था। दावड़ी नाके पर आकर मैं उतर जाता था। और रात को जब मेरा होटल बंद होता था तो मेरा होटल लेफ्ट साइड में था, तो मैं रोड क्रॉस करके उधर जाता था। और थोड़ी दूर आगे जाके जो डोंबिवली स्टेशन जाने वाला एक तिराहे टाइप का है, जो रोड है, वहां पर मैं खड़े होता था। तो उससे क्या होता था कि ऑटो जल्दी मिलता था, क्योंकि इधर से भी ऑटो आता था और डोंबिवली स्टेशन की तरफ से भी ऑटो आते थे शेयरिंग वाले। तो मुझे जल्दी ऑटो मिलता था। तो एक दिन मैं निकल कर वहीं पर जो है, जो मोड़ है, वहीं पर खड़ा था। रात का करीब 1:45 बज रहा था। एकदम सन्नाटा था, मतलब कोई भी नहीं था, एकदम अकेला मैं वहां पे खड़े था और एकदम सन्नाटा। वो हाईवे आप देख रहे हैं, जो टाटा कंपनी वाला जो रोड है आप देख ही रहे हैं। तो एकाएक से मेरे सामने जो है दो लोग बाइक से आकर रोके। और पीछे वाले ने मेरे से बोला कि क्या भाई कल्याण चलेगा क्या? तो मैंने बोला क्यों भाई, तुमको क्या मतलब है? बोला अरे हम लोग उधर ही जा रहे हैं, अगर तुमको चलना है तो बैठ तू मेरे साथ, चल चलेंगे उधर, छोड़ देंगे तेरे को। मैंने बोला नहीं, मैं ऑटो से चले जाऊंगा, तुम लोग ऑलरेडी दो लोग हो, ऐसा नहीं है कि सिंगल हो, तुम जाओ। तो बोला अरे चल ना भाई, क्या के लिए डर रहा है, मैं छोड़ देगा तेरे को उधर। मतलब एकदम जिद करने लगा मेरे से। तो मैं सोचने लगा कि जल्दी से कोई ऑटो आ जाए तो मैं बैठ जाऊं उसमें। लेकिन इत्तेफाक से उस टाइम पर कोई ऑटो आ ही नहीं रहा था और एकदम सन्नाटा, एकदम सुनसान था। तो फिर मैंने उसको बोला कि अरे भाई मेरा एक फ्रेंड है, वो आ रहा है, मैं सामने ही होटल में काम करता हूँ, वो भी आ रहा है, मैं उसके साथ जाता हूँ, तू जा भाई, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तो जब मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बोला, थोड़ा टाइट होकर बोला, तब मैंने देखा कि जो पीछे वाला बंदा था वो बाइक से नीचे उतर गया। और आगे वाले बंदे ने हेलमेट लगाया था, पीछे वाले ने नहीं लगाया था। वो बाइक से उतर गया। उसके बाद इधर उधर उसने देखा और फिर उसने चाकू इतना बड़ा एक निकाला और मुझे लगाकर सीधे साइड में लाकर बोला कि चल जल्दी पर्स निकाल दे, मोबाइल दे, नहीं तो अभी तेरी हथेली बाहर करूंगा। ऐसा करके उसने मेरा पर्स लिया। तो उस टाइम पर मेरा पेमेंट जो है 1200 रुपए था। तो वो 1200 रुपए मेरा पेमेंट मुझे मिला हुआ था। और नॉर्मली मैं 1000 रुपए जेब में रख के चलता था हमेशा। मतलब मेरे पॉकेट में 1000 रुपए पहले से था और 1200 मुझे पेमेंट मिला था। तो 2200 रुपए मेरे पास कैश था। उसके बाद मेरा एंड्रॉयड मोबाइल था कार्बन का, 5000 रुपए का, एकदम लेटेस्ट। मतलब 15-20 दिन हुआ था मुझे वो मोबाइल लिए हुए। वो मोबाइल को उसने लिया। उसके बाद मैंने सोनाटा की घड़ी लगाई हुई थी 2000 रुपए की, उस घड़ी को उसने लिया। और फाइनली मेरे हाथ में, इस उंगली में एक रिंग था, 5 ग्राम का गोल्ड था वो, एक रिंग था, वो मैंने पहना हुआ था। उसको भी उसने ले लिया चाकू के दम पर। मतलब पूरी तरीके से मेरा सब कुछ ले लिया। मेरे पास ऑटो भाड़ा तक नहीं बचा। और वो फटाक से बाइक पर बैठा और वो निकल गया एकदम स्पीड में। मैं एकदम समझ नहीं पाया कि क्या हुआ मेरे साथ इतनी जल्दी फटाफट। और तब तक कोई ऑटो भी नहीं आया था। थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला आया, तो मैंने उसे हाथ दिया, मैं बैठा और फिर उन्होंने उसको सब कुछ बताया। और भी लोग उसमें बैठे हुए थे, तो और मैंने बताया कि यार ऐसा सब कुछ हो गया। तो ऑटो वाला ने बोला कि कोई बात नहीं है भाई, मैं आपको कल्याण छोड़ दे रहा हूँ, आप पैसे जाने दो, जब आपके पास सही नहीं है तो मैं क्या लूंगा। तो कल्याण स्टेशन पर आकर उस ऑटो वाले ने मुझे छोड़ा। पैसा तो मेरे पास था नहीं कि मैं उसको दूंगा। तो मेरे मन में आया कि मैं चल के पुलिस स्टेशन में इस बात की कंप्लेंट करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इससे मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा और ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं वहां पर नहीं गया और वापस मैं सीधे अपने घर पे आया। घर पे आकर मेरे को नींद नहीं आई, काफी टेंशन था मुझे, क्योंकि मेरा मोबाइल चले गया था, मेरा सिम कार्ड उसमें लगा हुआ था। और मुझे इस बात की टेंशन थी कि कहीं इसका कुछ मिसयूज ना हो जाए। तो मुझे नींद नहीं आई, जैसे तैसे करके सुबह हुआ। और जैसे ही 10 बजा, मैं फटाक से जो है गैलरी में गया। सबसे पहला काम मैंने अपना वो सिम कार्ड बंद कराया। और उसके बाद काफी मैं दुखी हुआ था, क्योंकि मेरा उस दिन आप मान के चलो कि 2200 रुपए कैश, 5000 रुपए का मोबाइल, 2000 रुपए की घड़ी, और करीब आप मान के चलो कि 10,000 रुपए का मेरा सोने का रिंग, यानी सब मिला जुलाकर मेरा 30 से 35 हजार रुपए की लूट मेरे साथ हुई थी डोंबिवली हाईवे पे, जो टाटा कंपनी वाला रोड है। तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं और डोंबिवली से ऑटो पकड़ने के लिए वहां पर खड़े होते हैं, किसी भी जगह पर, उस रोड पर, आगे पीछे कहीं पे भी, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हमेशा किसी के साथ रहिएगा, क्योंकि ये जो लुटेरे होते हैं ये बाइक से चलते हैं हेलमेट लगा के, और ऐसे सिंगल पर्सन को ये ढूंढते हैं। और जब उन्हें कोई मिल जाता है तो वो चाकू लगाकर सारा कुछ जैसे मुझसे छीन लिया वैसे छीन लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, लेकिन ज्यादातर लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं होता है। मैंने कंप्लेंट तो नहीं किया, लेकिन जब शाम को मैं वापस से अपने होटल आया तो मैंने, जो मेरे सेठ थे, काफी पावरफुल वो आदमी थे,
तो मैंने उनको सारी बातें बताई तो वो एकदम शॉक्ड हो गए। उसके बाद उन्होंने एक एसआई को फोन किया क्योंकि भाई होटल वाले जानते हैं पुलिस वालों को, वो बड़े आदमी थे, तो उन्होंने एक एसआई को फोन किया डोंबिवली की और उसको सारी घटना बताई कि भाई मेरा स्टाफ है, उसके साथ ऐसा हो गया, 30-35 हजार रुपए उससे लूट लिया सब मिला जुला कर। तो उन्होंने बताया, फिर पुलिस वाले आए भी, होटल आए, फिर मेरे से भी बहुत कुछ पूछा, मैंने बताया, बाइक का नंबर पूछा तो वो तो मैंने घबराहट में देखा नहीं था तो मैंने नहीं बताया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। वो बोला कि ठीक है हम देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला और मेरा सब कुछ चला गया। तो उसके बाद से मैं हमेशा बाइक से हेलमेट लगा के ही आता जाता था, कभी भी मैं ऑटो से आता जाता नहीं था। एक्चुअली मैं आता ही नहीं था कभी ऑटो से, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगने की वजह से 3-4 दिन में बाइक नहीं चला पाया, जिसकी वजह से मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई। तो आप भी इस बात से सबक लीजिएगा, और अगर आप ऐसे एरिया में काम करते हैं तो रात को कभी भी अकेले हाईवे पर ऑटो पकड़ने के लिए मत खड़े होना, अदरवाइज ऐसे ही कोई लुटेरा बाइक से आएगा। इनका प्रोफेशन है, ये रात को निकलते हैं दारू गांजा पीकर और ये 2-4 लोगों को ऐसे ही लूटते हैं और इनका जो है 1,50,000 रुपए का काम हो जाता है और ये आराम से जाकर घर में सोते हैं। इनके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होता है, कुछ एक्शन नहीं होता है और ये ऐसे ही चलता है। तो भैया मुंबई काफी डेंजर भी है, आप संभल के रहना, ऐसे एरिया में आपको बहुत संभल के चलना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी कुछ माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।